जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपके साथ यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं, आपकी रील्स काफ़ी मशहूर है, काफ़ी मैं तो मोबाइल चलाता हूँ, तो जैसे मैंने आपका स्टेटस लगाया तो लोग मुझसे बोलते हैं सेंड मी। अभी आजकल ये ट्रेंडिंग में हो गया है कि किसी का भी स्टेटस पसंद आता है तो बोले सेंड मी, हम भी लगाएंगे। तो आपके स्टेटस मतलब ये ऐसा है कि अगर आज लगाया तो दिन में 5 लोग तो मांगे लेंगे, वो जैन हो या अजैन हो, दोनों समाज के करते हैं। तो अभी मैं ये पूछूंगा कि आपका एक मंत्र बहुत वायरल हुआ था, ओम इग्नोराय नमः, ओम डिलीटाय नमः, और लेकिन अब लोगों ने उसको नेगेटिव वे में भी ले लिया है। लोग इग्नोर कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अभी लोगों ने एक और मंत्र निकाल दिया है, आई डोंट एक्सेप्टाय नमः, कि हमने जो भी गलती की है, हमने जो भी पाप किए हैं, हमने किसी के साथ बुरा किया है तो आई डोंट एक्सेप्ट, मैंने वो नहीं किया है। अब वो गलती भी हमारे ऊपर लोग थोप देते हैं, तो इसका क्या निराकरण है कि गुरुदेव हमने गलती की ही नहीं, फिर भी लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते? देखिए, ऐसा है कि जो भी चीज़ें अपने सामने आती हैं, चाहे हमारे वचन हो या किसी के भी हो, उसको उसी तरीके से समझना चाहिए। अगर किसी ने किसी से पैसे उधार लिए हैं और उसके बाद बोले ओम डिलीटाय नमः, तो ये वहाँ के लिए नहीं है। हाँ। एक कथा से आपको आगे ले चलता हूँ। एक आदमी मटके की दुकान लगा के बाहर बैठा था। दूसरा आदमी निकला और उसने एक मटका फोड़ दिया और कहता है कि जो है सो है, जो होना था तो वो हो गया, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। अगले दिन निकला, उसने फिर एक और डंडा मारा, तो नीचे वाले मटके मारा तो ऊपर के 20 मटके सारे गिर गिर गए। गए। फिर वो कहता है कि जो होना था वो हो गया, जो है सो है। तीसरे दिन जब वो निकला तो 8-10 लोगों ने उसको डंडे मारे और वो सब कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, जो है सो है। मेरा कहने का मतलब यह है कि चीज़ों को अपन को वैसे ही ग्रहण करना चाहिए जैसी वो कही गई हैं। डॉक्टर के हिसाब से दवाई चलती है, रोगी के हिसाब से नहीं चलती। बिल्कुल। ओम इग्नोराय नमः जो मैंने मंत्र बोला, या ओम डिलीटाय नमः, इस बीच में घोर इग्नोराय नमः, घनघोर घनघोर इग्नोराय नमः, ये मैंने इसीलिए बोला कि जो सिचुएशंस होती हैं, व्यक्ति फ्रस्ट्रेट रहता है, जब तक वो फ्रस्ट्रेशंस बाहर नहीं निकले वो रिलैक्स नहीं होता। हो सकता है उसमें गलत कदम उठ जाते उस फ्रस्ट्रेशन में। जब तक वो चीज़ों को इग्नोर नहीं करेगा वो रिलैक्स नहीं होगा। अल्टीमेटली बात यह है कि कोई भी चीज़ हो, फ्रस्ट्रेशन निकलना चाहिए। किसी ने गरम गरम चाय पी ली, ये जो उसके मुंह से निकला है ये उसका फ्रस्ट्रेशन है। बिल्कुल। जैसे किसी से किसी की बात हो गई तो उसको मैसेज नहीं भेजता जब तक वो, हाँ, वो फ्रस्ट्रेट होता है ना, उसका रिप्लाई नहीं है तब तक फ्रस्ट्रेट मुझे। होता है। अब आजकल तो ये ट्रेंड हो गया है कि किसी को कोई साथ वाले को मैसेज देना हो, उसके बारे में कुछ कहना हो, तो मेरी रील सर्च करता है, हाँ ये अच्छी है, और स्टेटस पर लगा लेता है। उसने देख लिया, डिलीट कर देता है। बिल्कुल। ये फ्रस्ट्रेशन निकालने की चीज़ें हैं। मेरा कहना है कि किसी भी चीज़ को अपन वैसा ही एक्सेप्ट करें जैसी वो चीज़ें हैं। ओम इग्नोराय नमः से मेरा मतलब ये है कि अपनी जो मशीन है, अपना ब्रेन है, यही सब कुछ है। ये खत्म, सब खत्म। आपके फंक्शंस पूरे अच्छे काम करें बॉडी के, ब्रेन डेड हो जाए, आदमी खत्म। तो अपन इसके लिए रिलैक्स रखें। मैं तो और भी चीजें इसके लिए निकाल एक बार प्रवचन में भी कहा था कि यहाँ पे बिल्कुल इसको प्रेशर नहीं दे, इसको लोड देके चलना ही नहीं अपने को। ये सबसे अच्छी मशीन है। आप चीजों को इग्नोर करें जो आपके ऊपर लोड आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई पुरानी बात हो गई जो बार बार आपको परेशान अंदर चुभ रही है, तो हम डिलीटाय नमः। एक व्यक्ति सिगरेट पीता था, शराब पीता था, उसने छोड़ दिया। पुरानी यादें उसको याद आती हैं कि मैं तो शराबी था, मैं शराबी था, तो आज को नहीं जी पाएगा, इसलिए वहां डिलीटाय नमः। बिल्कुल गुरुदेव, वहीं की वहीं लगाना पड़ेगी। गुरुदेव आज के जो यंगस्टर्स हैं, ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, तो आपके पास तो सब यंगस्टर्स आते ही हैं, तो धर्म को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया पे ऐसा क्या काम किया जाए कि वो लोग धर्म से भी जुड़े? अभी लोग धर्म से इतना कनेक्टेड नहीं हो पा रहे, आने वाली जनरेशन जो है, तो उनके लिए सोशल मीडिया क्या चीज़ देना चाहे ऐसी कि वो जुड़ सके, इससे धर्म को आगे बढ़ा सके? देखिए, मेरा मानना है कि जो यूथ है, लोग कहते हैं कि धर्मात्मा नहीं बचे, आजकल धर्म नहीं कर रहे। मेरी दृष्टि से आप देखें तो बहुत अच्छे धर्मात्मा वही है, क्योंकि फ्यूचर वही है। प्रॉब्लम ये है कि आप उनको समझाते हैं, लोग समझते नहीं है। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मैं 8 बजे के पहले नहीं उठ पाऊंगा, बिल्कुल मना ना करें। बोला तू 9 बजे अभिषेक करने आना, तो परमात्मा की आराधना के लिए 9:30 बजे आना, 10 बजे आना, मुझे कोई बाधा नहीं। अपन उनको समझाते हैं, पहले उनको समझो, फिर अपने हिसाब से ढालो। तो यूथ जो है वो बहुत बढ़िया है, और यूथ के लिए मैंने अभी एक नया उपक्रम प्रारंभ किया है, जैन आइकन अवार्ड्स। जी उन हाँ। उन यूथ के लिए जो वास्तविकता में
जैन दर्शन के लिए, जैन धर्म के लिए बड़े डेडिकेटेड हैं। उनको ये 29-30 मार्च आने वाली, वहाँ उनको प्रमोट करेंगे, सम्मानित करेंगे। बात पैसे की नहीं है, बात सम्मान की है। वो तो आगे मोटिवेशनल इंस्पायर्ड होंगे। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं अथवा जो नए नए इनोवेशन करके जो चीजें रील्स सामने ला बनाते रहे हैं और सोशल मीडिया पे काम सोशल मीडिया पे जैनिज्म के लिए काम कर रहे हैं, कर खासकर उनको बच्चों को भी प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने प्रमोशन रखा है। बाकी समाज के लिए मेरा सिर्फ एक ही बात कहना है कि जो बच्चा मंदिर आ रहा है, वो जो कर रहा है उसको सही बोल करके एक्सेप्ट करो। आज अगर कोई बच्चा मंदिर आया और उसने भगवान का अभिषेक किया तो पीछे से आवाज आती है ऐसे नहीं ऐसे करो। हाँ, वो बड़े लोग समझाते हैं, टोकते हैं। इनको कहता हूँ मैं तो टोक्यो, इन लोगों को इकट्ठा करके टोक्यो भेज दो। टोक्यो, हाँ, ये टोक्यो जो टोकते रहते हैं ना, टोकते रहते हैं। तो वो अभिषेक कर ले, माना कि उसकी क्रियाविधि गलत है तो उसके बाद बाहर में समझाया जाए, बाहर निकल के बोले बेटा तू इतने युवा अवस्था में तुम धर्म कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन बेटा अगर तू ऐसे करता ना तो और अच्छा पुण्य मिलता। तो बच्चा अगले दिन पैर छू के भी जाता। बिल्कुल। तो ये चीज़ है, युवाओं के लिए मेरा कहना है कि बहुत बढ़िया है। मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ 80% तो यूथ ही रहता है और उनको पता है कि गुरुजी अपनी उनकी लैंग्वेज में नहीं बात करते, लेकिन सिद्धांत हम महावीर स्वामी के देते हैं। बिल्कुल। जैसे कि मैं उनसे कहूँ अगर किसी बच्चे से कि ब्रह्मचर्य अनुव्रत ले लो, आपकी शादी हो गई क्या? हाँ। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य अनुव्रत ले लो तो आप बोलोगे महाराज जी मैं बाद में आता हूँ। बिल्कुल, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं सोच के बताऊंगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहो तो आप बोलोगे हाँ ये तो मैं करूंगा, मैं अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहूंगा। बिल्कुल। तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत और अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहना, बात तो वही है। तो ये तरीका बच्चों को समझाने का होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।